एक पंडा जी यजमान जी के घर गए भोजन पाने। तो पंडा जी के सामने यजमान जी आए, उन्होंने आज गुलाब जामुन बनाई थी। तो पंडित जी ने 5 गुलाब जामुन तो अपनी इच्छा अनुसार पा ली। अब पाके भोजन उठने वाले थे तो यजमान जी जरा सा कौतुकी थे। तो कौतुकी यजमान जी बोले, अरे पंडित जी 5 से क्या होता है, हमारे हाथ से तो आपने ली नहीं, एक और ले लीजिए। पंडित जी बोले, नहीं नहीं यजमान जी बहुत हो गया, बहुत है, ज़्यादा आजकल शरीर। बोले नहीं नहीं महाराज एक, अच्छा चलिए ठीक है, आप एक गुलाब जामुन लीजिए, उसके बदले 50 रुपये शर्त में। पंडित जी बोले, वाह इससे अच्छा सौदा क्या हो सकता है, एक तो गुलाब जामुन और 50 रुपये एक्स्ट्रा, लाइए रखिए, अभी तो हम थोड़ा शर्म में कर रहे थे, चलो रखिए। पंडित जी यजमान जी रख दिए, उन्होंने एक खाई, 50 रुपये मिल गए। फिर से कौतुकी यजमान जी बोले, पंडित जी एक और, अब की बार 100 रुपये, लाइए रखिए। फिर पंडित जी की पत्नी आई, अरे पंडित जी ऐसे कैसे, आपने इनके हाथ से तो ले ली, हमारे हाथ से तो ली, हमसे क्या नाराजगी। अरे नाराजगी कुछ ही नहीं, बस अब हो गया। अरे नहीं, इन्होंने आपको 100 दिए, मैं आपको 200 दूंगी, एक और। वे पंडित जी की यजमान जी की बेटी आई, उसने रखा, उसने 500, फिर 1000, गाड़ी पहुंचते पहुंचते 5000 तक पहुंच गई। अब तो पंडित जी पाते गए। अब लास्ट में ऐसी हालत हुई कि पंडित जी को घर पहुंचाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई। एम्बुलेंस आई, पंडित जी को उसमें विराजा गया, पंडित जी को घर पर पधराया गया। तो पंडितानी एकदम रोष में एक पानी का ग्लास और एक गोली लेकर के आई। बोले, जब झिलता नहीं है इतना तो पाते क्यों हो, जब पचता नहीं है तो इतना, लो ये पकड़ो गोली खाओ। तो पंडित जी हंसते बोले, अरे पगली, इस एक गोली की जगह होती तो एक रसगुल्ला और ना खा के आता, 6000 लेके आता, पूरे 6000 मिलते। तो भैया ब्रज के महाराज की तो बात ही अलग है, यहाँ तो कोई कहना ही नहीं। पर ये तो हंसी विनोद के लिए है। तात्पर्य यह है, चाहे कोई कितना भी खाने वाला हो, बढ़िया हम इतना खा लेंगे उतना खा लेंगे, पर एक समय आकर के उसका शरीर भी हाथ खड़े कर देगा जी, बस अब इससे ज़्यादा नहीं। अब कैपेसिटी हर एक की अलग अलग हो सकती है, लेकिन साधारण जगत में आप जो पहला रसगुल्ला खाते हो, उतना जितना उसमें आनंद और रस आता है ना, वो दूसरे वाले में नहीं आता। दूसरे वाले में जितना आ जाएगा उतना तीसरे में नहीं आएगा, तीसरे में जितना आ जाएगा उतने चौथे में नहीं, बाकी तो फिर आप शर्त निभाने कोई खाओगे, स्वाद से नहीं। लेकिन इसको मार्जिन ऑफ यूटिलिटी कहा गया है शिक्षा की भाषा में, कि यहाँ हर दिन हर वस्तु के साथ धीरे धीरे चीजें, स्वाद घटता है, रस घटता है, उल्लास घटता है। आप पहले दिन एक गाड़ी लाए, अच्छी लगेगी, 1 महीना तक परेशान से चलाओगे, 2 महीना गर्व रहेगा हमने नई खरीदी है, 1 साल में पुरानी हो जाएगी। फिर धीरे 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 अब जो गाड़ी पहले उत्साह देती थी अब नहीं देगी। नया घर बनाओ, नया नया घर जो उत्साह देगा 4-5 साल में वो धीरे धीरे फीका हो जाएगा। लेकिन भगवत कथा में, भगवत भक्ति में इसका उल्टा है। यहाँ जितना आनंद शायद पहले ना आता हो, पहली कथा में उतना आनंद ना आया हो, दूसरी में और आएगा, तीसरी में और बढ़ेगा। पहली माला से ज़्यादा आनंद दूसरी माला में होगा, दूसरी से तीसरी में। अगर आनंद बढ़ नहीं रहा है तो इसका मतलब आप कहीं ना कहीं गलत जा रहे हो। ये एक नापने का तरीका है। अगर रस बढ़ नहीं रहा है आपके भक्ति, कई लोग कहते हैं ना, हम पहले तो भजन में मन लगता था अब नहीं लगता, इसका मतलब आप कहीं गलत रास्ते पर गए थे। अगर सचमुच भक्ति मार्ग में आपने पकड़ा होता तो रस बढ़ता, कम नहीं होता। इसलिए व्यास जी ने बड़ी सोच समझ के लिखा है, पिबत भागवतम,
इस रस को पियो, पीते रहो, पीते रहो, पीते रहो। उस पीने से तो अच्छा है ना जो पी पी के नालियों में पड़े हैं। वहां पी रहे हैं और जीवन नष्ट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पी रहे हैं और जीवन को आनंदित कर रहे हैं। वहां मुख से पी जाती है, यहाँ कान से पी जाती है। यहाँ कान से भगवत रस को हमारे हृदय तक पहुंचाया जाता है।